यदि आप यह जानना चाहते हैं कि योग और ध्यान आपके जीवन को आनंदमय कैसे बनाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एक वेलनेस कोच व लाइफ स्किल हब का फाउंडर हूँ। मैं योग अभ्यास के जरिए और ध्यान के जरिए हेल्प करता हूँ प्रोफेशनल्स को कि अपने शरीर के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, स्ट्रॉन्ग करें और अपने जीवन को एंजॉय करें। मैं एक मिशन पर हूं। मैं चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो प्रतिदिन योग अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और लाइफ एंजॉय करें। अब बात करते हैं कि योग और ध्यान किस प्रकार हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। जो योग और ध्यान है वो जीवन का, आनंदमय जीवन का एक प्रकार का विज्ञान भी माना जाता है। तनाव मुख्य रूप से शरीर की एक प्रतिक्रिया है जिससे हमें परिस्थितियों से पलायन करने का या सामना करने में मदद मिलता है। परंतु चुनौती तब होती है जब तनाव की स्थिति हमारे दैनिक जीवन में हानिकारक स्तर पर पहुंच जाती है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में बेहतर परिणाम लाने के लिए उनकी काबिलियत से अधिक जोर डालकर उन्हें तनाव ग्रसित कर देते हैं। लोग अपने पारस्परिक संबंधों में तनाव के कारण जीवन को संघर्ष की तरह जीते हैं। ऑफिस में जो ऑफिस ऑनर होते हैं, कंपनी ऑनर होते हैं, वो अपने कर्मचारियों के लिए कठोर समय सीमा निर्धारित करते हैं और ये सब परिस्थितियां हमारे प्रणाली में ऊर्जा के प्रवाह को अनियमित और प्राण शक्ति को अवरुद्ध करती है। तनाव और विफलता का डर क्रोध, निराशा, अवसाद, भ्रम, ईर्ष्या और अकेलेपन को जन्म देता है और हम असफल और असक्षम होने में की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आधुनिक दवाइयां इन लक्षणों को ऊपरी तौर पे ठीक तो करती है और हमें हमारे सिस्टम को नियमित करने के लिए उन दवाइयों पर निर्भर बना देती है। दूसरी तरफ जो आनंदमय ध्यान है, योग है, हमें चेतना, उससे हमारी चेतना शक्ति जागृत होती है, चिद शक्ति मिलती है और हमारी वास्तविक प्रकृति, हमारी सच्ची क्षमता का पता चल पाता है। आनंदमय ध्यान और योग शरीर के विभिन्न क्रिया तंत्रों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा शक्ति का प्रवाह बढ़ जाता है और हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के जो तरंगे होती है, जैसे गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगे मस्तिष्क के अत्यंत क्रियाशील होने का प्रमाण होती है और एक आम मनुष्य के दिमाग में मुख्यतः जो बीटा वेव्स ही पाई जाती है, वो आनंदमय ध्यान और योग के माध्यम से इन तरंगों को अल्फा वेव्स में प्रभावी ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है और ऐसा कई वैज्ञानिक रिसर्च में साबित भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि आनंदमय ध्यान के द्वारा और योग के द्वारा चेतना जागृत विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न डिफरेंट लेवल पर
किस प्रकार उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्तर पर ये कैसे प्रभावी है। शारीरिक स्तर पे हमारी पाचन क्रिया बेहतर होती है, हमारे ऊर्जा के स्तर सुधार करने में मदद करता है और मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ द्वारा हमारी दक्षता बढ़ती है और हम अपने समय का सुचारू रूप से प्रयोग कर पाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ये मन के स्तर पर कैसे काम करता है। योग और ध्यान सभी के लिए एक करुणा और प्यार की भावना को प्रोत्साहित करने में, मोटिवेट करने में, तनाव, चिंता, डर, अवसाद, क्रोध, हताशा और ईर्ष्या ईर्ष्या गुस्सा में कमी लाने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं सामाजिक स्तर पे ये कैसे हमें मदद करता है। इस शक्तिशाली जो टेक्निक है, इसके परिणाम बेहतर आत्मविश्वास, हमारे अंदर एक बेहतर आत्मविश्वास पैदा करता है। जो हीन भावना होती है हमारे अंदर, उसको हमसे दूर करता है। हमारा स्वयं के साथ एक सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करता है और हमारे परिवार के साथ हमारे संबंधों में सुधार लाता है। हमारे साथियों और कार्य स्थल, ऑफिस हो, दुकान हो, चाहे जो भी हो, कि जो सहयोगी हैं उनके साथ हमारे पारस्परिक संबंध तनाव मुक्त और प्रेम एवं सौहार्दपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि एक दिन में लगभग 60,000 60,000 थॉट हमारे मन में आते हैं प्रतिदिन। इसमें 95% जो थॉट हैं वो निगेटिव होते हैं और वो दोहराते हुए होते हैं। ये विचार हमारे जो जीवन में जो टॉक्सिन है, विषाक्तता है और निगेटिविटी पैदा करता है। ये विचार जो विषाणुओं की तरह काम करता है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करता है और हमें एक निगेटिविटी के दुष्चक्र में फंसा देता है। और योग और ध्यान का प्रतिदिन उपयोग करके हमें अपने जीवन में सभी निगेटिविटी से छुटकारा पाने में मदद मिलता है और हमें सफल जीवन का जीने का सूत्र मिलता है और हम जान पाते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार क्या होता है, इच्छाएं क्या होती है और इच्छाएं क्यों होती है, इच्छाओं से दूर कैसे हों। शरीर के 7 मुख्य चक्र जो एनर्जी सेंटर है और इनकी जो ऊर्जा है उसको संतुलित कैसे करना है, हम ये जान जाते हैं योग और ध्यान के माध्यम से। पंचकोश और उसका जो महत्व है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्राण वायु के जो प्रकार हैं उसके बारे में, जो 5 प्रकार हैं उसके बारे में समझने का जिज्ञासा पैदा होता है, हम उसे जान पाते हैं। क्या हमारे सिस्टम में निगेटिविटी पैदा होती है, हमें इसकी भी जानकारी धीरे धीरे होने लगती है। इंद्रियों को कैसे हम बैलेंस करें, हम ये जान पाते हैं। दूसरों को कैसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसमें हमें मदद मिलती है। और अपने शरीर, मानसिक और भावनात्मक भलाई के अनुकूल करने के लिए जीवन कैसे जीना है, ये हमें जानने का स्रोत योग और ध्यान से मिलता है। यदि हमें ये सब जानकारियां
योग और ध्यान के माध्यम से मिलता है, तो सोच के देखिए कि हम सबका जीवन कैसा होगा। हमें और क्या चाहिए जीवन में? हमें मानसिक शांति चाहिए। हम अ, हमारे जीवन में जो तनाव है वो नहीं रहे, हर समय हम आनंद में जिएँ, सबसे बड़ी जीवन की यही पूंजी है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर आप बताएँगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएँ, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप अलग-अलग क्या जानकारियाँ चाहते हैं इससे संबंधित, वो आप सुझाव के तौर पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।